सबका बहुत बहुत आभार। परमेश्वर पिता का आभार, एक और नई सुबह के लिए, एक और नए सौभाग्य के लिए दिल से स्वागत किया चाहते हैं हर एक का, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो इस प्रोग्राम में शामिल है। इस प्रोग्राम का नाम है चंगाई बिन दवाई, 1 घंटा सामर्थ के साथ। इस बात को साबित कर लिया गया है, बहुत से रिसर्च हुए हैं और हो रहे हैं, कि अगर इंसान मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से स्वस्थ हो जाए तो फिर वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो सकता है। इस प्रोग्राम में हम यही प्रयास करते हैं कि हम परमेश्वर के वेदों को आपके सामने पेश करें, क्योंकि यूहन्ना की तीसरी पत्री और दूसरे वचन में लिखा है कि हे मेरे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। अगर हमारी सच्ची आत्मिक उन्नति होगी तो हम सब बातों में उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे और हम भले चंगे रहेंगे। तो धन्य है वे लोग जो सुबह को जल्दी उठते हैं, इस प्रोग्राम में शरीक होते हैं, वचन को ध्यान से सुनते हैं और उसको अपने जीवन में लागू करते हैं। करीब आधे घंटे का ये प्रोग्राम होगा। इसमें हम आज का वचन जो हमने निर्गमन 32:21 से 29 तक लिया है, उस पर हम चिंतन और मनन करेंगे। वचन से क्या सीख सकते हैं, ये हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम ये सीखेंगे कि ये जो घटना घटी है उसमें से कौन सा विचार, कौन सा सिद्धांत है जो हम अपने शारीरिक सेहत के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए ले सकते हैं। और जब मैं सेहत की बात करता हूँ, स्वास्थ्य की बात करता हूँ, तो इसमें केवल फिजिकल हेल्थ नहीं है, इसमें मेंटल हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ है, सोशल हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ है। हर तरह से स्वस्थ और सुखी होना मेरा और आपका अधिकार है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने वो कीमत चुका दी है, वो पूरी कीमत चुका दी है कि मैं और आप बहुतायत का जीवन पाएं। तो यदि आपको लगता है कि आपके पास कोई कमी है, कोई घटी है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके जीवन में किसी चीज का अभाव है, शांति नहीं है, तसल्ली नहीं है, खुशहाली नहीं है, धन दौलत का अभाव है, शारीरिक मानसिक कमजोरी है, तो इस प्रोग्राम में आप बने रहिए और इस प्रोग्राम का आप हिस्सा बनिए। हर दिन आपको कुछ ऐसे विचार मिलते हैं जिनका पालन करके आप अपने आप को परमेश्वर की सर्वोत्तम आशीषों के योग्य बना सकते हैं। आज का जो वचन हमने पढ़ा है, ये वचन है कि मूसा नबी अपने बड़े भाई हारून से बातचीत कर रहे हैं और वो बहुत ही क्रोधित है। हमने पिछले कार्यक्रम में देखा था कि पहली बार हम मूसा नबी को बहुत गुस्से में देख रहे हैं, और होना चाहिए। उन्होंने देखा कि वो प्रजा, वो लोग जिनके जीवन में हर पल यहोवा परमेश्वर चमत्कार कर रहे, अपना अनुग्रह भेज रहे थे, वो परमेश्वर को भूल गए। और केवल वो भूल नहीं गए बल्कि भटक गए। उन्होंने अपने आप को लोगों के उपहास का कारण बना लिया। और इसकी वजह कौन था? वो लीडर जिसको जिम्मेवारी दी गई थी। जब मूसा नबी अपने सहायक यहोशू के साथ पहाड़ पर चले गए, तो सारे इसराइल का मार्गदर्शन करने, देखभाल करने, लीडरशिप करने की जिम्मेवारी किसको थी? हारून को थी। हारून ने लोगों को व्यस्त नहीं रखा, इसलिए लोगों ने हारून को व्यस्त कर दिया।
हारून ने लोगों का मार्गदर्शन नहीं किया, इसलिए लोगों ने हारून का मार्गदर्शन कर दिया। हारून ने लोगों को काम नहीं दिया, इसलिए लोगों ने हारून को काम दे दिया। मेरे प्रियो, मैं और आप हर एक जन एक लीडर है, और लीडर अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकता है। जिस पल लीडर जो है अपनी जिम्मेवारी से बचने का प्रयास करता है, वो लीडर के पद से इस्तीफा दे रहा है। वो कह रहा है कि मैं भाई लीडर नहीं बनना चाहता हूं, क्योंकि मैं जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं हूं। क्योंकि जब एक लंबा गैप हो गया, मूसा नबी नजर नहीं आ रहे हैं, तो लोग जो हैं उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए। लोगों को व्यस्त रहने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। और हारून ने लोगों को व्यस्त नहीं रखा, और इसलिए लोगों ने हारून से कहा हमारे लिए देवता बना, और हारून ने देवता बनाया। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हारून कैसे उत्तर दे रहे हैं। हारून सच्चाई से बचने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे प्रभु, मेरे ऊपर क्रोधित मत होइए। आप जानते हैं ये लोग तो बहुत ही गंदे हैं, ये बुरे लोग हैं। ये लगातार उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। इन्होंने मुझसे कहा कि हमारे लिए देवता बना, तो मैंने कहा तुम्हारे पास जो भी सोना चांदी है ले आओ। और ये सोना ले आए, और मैंने उसको आग में डाला, और ये बछड़ा निकल पड़ा। आप शब्दों को नोट करिए। मैंने आग में सोना डाला, और ये बछड़ा निकल पड़ा। सचमुच यहां पर हम एक कमजोर लीडर को देख रहे हैं। और मूसा नबी 2 बार कहते हैं, हारून, आपने लोगों को निरंकुश कर दिया है। हारून, आपने लोगों को भटक जाने दिया है। अब छोटा लीडर अपनी जिम्मेवारी को क्या कर रहे हैं, टाल रहे हैं। इसलिए बड़े लीडर को जिम्मेवारी लेनी पड़ रही है। मूसा ने आके तुरंत ही सारी चीजों को अपने हाथों में लिया। पहले तो उस बछड़े को खत्म किया। अब दूसरा, कि लोग जो निरंकुश हो गए थे, मतलब कोई किसी की सुन नहीं रहा था, और उनकी जो गतिविधियां थी वो बेहद गंदी थी। वो बछड़े के सामने उन्होंने बलिदान चढ़ाए, फिर खाना पीना शुरू किया, और फिर उनके स्त्री पुरुष के वो तमाम उल्टे सीधे काम जो हैं सारे आम होने लगे। वो नाच रहे थे जैसे लोग नाइट पार्टी में, अगर कभी कोई गया हो या वीडियो देखा हो वो जानते हैं, जो नाइट पार्टीज होती हैं वो इसी तरह से उद्दंड से भरी होती, नाइट क्लब जिनको बोलते हैं। नाइट क्लब में कोई मानवता नजर नहीं आएगी आपको, कोई मसीहत नजर नहीं आएगी, कोई परमेश्वर का भय नजर नहीं आएगा। सारे लोग शराब पीते हैं और उल्टे सीधे काम करते हैं। अब ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मूसा नबी चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई भी असर नहीं हो रहा है। और ये ऐसे लोगों की गिनती बहुत ज्यादा थी। अब एक बहुत ही सख्त कदम उठाने की जरूरत थी। मूसा नबी एक ऊंची जगह पर खड़े हो गए और बोले, कौन कौन यहोवा की ओर है, मेरी तरफ आ जाए। कितने लोग इस समय, जब संकट का समय है, तो परमेश्वर के साथ हैं। कितने लोग ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये जो हालात हैं, इनसे खुश नहीं हैं। कितने लोग हैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना चाहते हैं। और जब उन्होंने ऐसा कहा, तो लेवी वंश के सारे जवान उनके पास आ गए। और मूसा नबी ने कहा, आज तुमको एक बड़ा काम करना है। अपनी जांग पर जो तलवार तुमने लटका रखी है उसको आप निकालो, और चाहकर हर एक को जो बगावत पर उतर आया है, बेहोश हो गया है, उसे का क्या कर दो, घात कर दो। ये बिल्कुल वैसे हैं मेरे प्रियो। हमारे शरीर के अंग जब हमारे विपरीत काम करने लगते हैं,
तो क्या किया जाता है, उनको काट दिया जाता है, उनको अलग ही किया जाता है। गैंग्रीन एक ऐसी बीमारी है, अगर शरीर में कहीं हो गई है, उस अंग को काटना पड़ता है। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति, है ना, मैं काफी चिंतन और मनन कर रहा हूं, और ये बहुत ही पावरफुल विचार है जो मुझे मिला है, परमेश्वर ने दिया है, कि अगर अज्ञानता है तो गुरु लोग उस अज्ञानता को दूर करते हैं और इंसान को ज्ञान और सही मार्ग बताते हैं। अगर आदतें खराब हैं तो इंसान खुद सचेत होकर थोड़ा प्रयास करके अपनी आदतों को बदल सकता है। लेकिन जिनका चरित्र खराब हो चुका है, वो या तो पश्चाताप करें या फिर उनका खात्मा जरूरी है। जिनका चरित्र खराब हो चुका है, कैरेक्टर खराब हो गया है, और ये, जैसे कि मैं इसको कैसे बताऊं आपको, एक बहुत ही अच्छा इंसान था, बिल्कुल आपकी तरह, बहुत ही परमेश्वर का डर और भय मानने वाला। और वो अपने रास्ते में जा रहा था और उसने नाले किनारे पर एक छोटा तालाब था, उसमें देखा एक बिच्छू जो है वो पानी में गिरा हुआ है। तो इसने क्या किया, उसको, बिच्छू को निकालने का प्रयास कर रहा, वहां कोई चीज थी नहीं उसके पास, तो वो हाथ जैसे ही लगाता था तो बिच्छू इसको काट लेता था। बार बार जब जब उसने हाथ लगाया तो बिच्छू ने उसको क्या किया, डंक मारा। और ये वहां से एक इंसान और था जो निकल रहा था, उसने कहा, क्या बेवकूफ आदमी हो, इस बिच्छू को क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हो। तो उस इंसान ने कहा, डंक मारना इसकी फितरत है और बचाना मेरी फितरत है। डंक मारना इसका चरित्र है। जब ये अपने चरित्र का त्याग नहीं कर सकता तो मैं अपने चरित्र का त्याग क्यों ना करूं। यहां पर जो इसराइलियों की मिली जुली भीड़ थी, उनका चरित्र ही बगावती था, विद्रोही था। जब परेशानी में पड़ते थे वो तौबा करते थे, लेकिन जैसे ही परेशानी चली जाती वो बगावत पर उतर आते थे। और बाइबल बताती है कि लेवियों ने तलवार को उठाया और उस दिन 3,000 के लगभग लोग मारे गए। आप देखिए बगावती स्पिरिट कितनी भयानक थी। मैं तो सोचता हूं एक दो के मरते ही बाकी लोगों को शांत हो जाना चाहिए, लेकिन 3,000 लोगों को मारना पड़ा। ये बहुत जरूरी था। यहां पर दया की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग बगावत पर उतर आते हैं, जो लोग विद्रोह पर उतर आते हैं, परमेश्वर भी उनको बचा नहीं सकता है। परमेश्वर उनको बचा नहीं सकता है। उनका समाप्त होना जरूरी है अगर वो पश्चाताप ना करें। और परमेश्वर क्या करते हैं, मुझे और आपको पश्चाताप करने का मौका देते। आइए हम आज की टीचिंग पे जाते हैं। आज की टीचिंग जो है वो क्या है, खाली दिमाग शैतान का कारखाना होता है। और आजकल इंसान के पास बहुत खाली दिमाग है। 24 घंटे में मुश्किल से हमको घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे का काम होता है, ज्यादातर दिमाग खाली रहता है। और खाली दिमाग बहुत सी ऐसी बातें सोचता है जो नहीं सोचना चाहिए, और जो हम सोचते रहते हैं तो फिर हम करते रहते हैं। लीडरशिप का यहाँ पर जो एक तालीम है वो ये है कि घोड़ा जब चलता है तो लात नहीं मारता, और जब लात मारता है तो घोड़ा चलता नहीं। अगर आपने तांगे देखे होंगे तो आने वाले समय में देखेंगे हम कि तांगे विलुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। अगर अभी कहीं गांव वाँव में है, आप देखिए जब घोड़ा चल रहा है तो वो लात नहीं मारता है। ये मानवीय स्वभाव है।
इंसान को अगर सक्रिय कर दिया जाए, भले काम में लगा दिया जाए, तो बुरे काम से क्या हो जाएगा, वो बच जाएगा। हारून ने लोगों को बिजी नहीं रखा, इसलिए लोगों ने हारून को बिजी कर दिया, है ना। तो क्या हम सीखते हैं कि जो आपकी टीम है, जो आपके लोग हैं, उनको आप क्या रखिए, सक्रिय रखिए, उनको सुपरवाइज कीजिए, देखते रहिए। जो काम आप अकेले नहीं कर सकते हैं, तो लोगों को जिम्मेवारी दीजिए। यत्रो के द्वारा मूसा को निर्गमन 18 अध्याय में यही तो बताया गया। यत्रो ने आकर मूसा नबी से कहा कि जो काम तुम कर रहे हो अकेले नहीं कर पाओगे, तो क्या करना है तुमको, हजार हजार, सौ सौ, पचास पचास और दस दस के ऊपर लीडर नियुक्त कर दो। और उनका काम क्या है, कुछ भला करना। 40 दिन का समय एक लंबा समय होता है, लेकिन ऐसा बहुत कुछ किया जा सकता था कि लोग बिजी रहते। और जो पहला काम उनको किया जाना था, वो क्या करना था कि परमेश्वर को उनके ख्यालों में बनाए रखना। ये जो इतना बड़ा विद्रोह हुआ, ये जो पाप हुआ, इस कारण से हुआ क्योंकि परमेश्वर उनके ख्यालों से निकल गए। लोग क्या कह रहे हैं, मूसा जो हमको मिस्र से लाया है, हमको पता नहीं है उसका क्या हो। मूसा नहीं लाया था मिस्र से, परमेश्वर उनको निकाल कर लाए थे। और उन्होंने क्या किया, अपनी तस्वीर से परमेश्वर को निकाल, और इसलिए वो भटक गए। मैं हमेशा कहता हूं, आप जो कुछ भी करिए, परमेश्वर को अपने काम में शामिल करिए। वो हर तस्वीर अधूरी है जिसमें परमेश्वर शामिल नहीं है। वो हर एक काम को फेल होना ही है जिसमें परमेश्वर शामिल नहीं है। अगली बात हम क्या सीखते हैं कि अपने आप को, अगर आप लीडर बनने का सपना देखते हैं, तो अपने आप को अपडेट रखिए, हर दिन कुछ नया सीखिए। और जब भी आपका मुंह खुले, तो कुछ नया आपके मुंह से निकले। अगर वही बाबा आदम की बातें जो 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले आपने सीखी वही बनी हुई है, तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मैं एक सज्जन को जानता हूँ भोपाल में, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा दोस्ती का संबंध था। और जब भी गवाही की बात आती थी, तो 20, 30, 15 साल पुरानी वो गवाहियां बताते थे। उन्होंने कभी भी फ्रेश टेस्टिमनी नहीं बताई, क्योंकि अपने आप को अपडेट नहीं किया। लीडर वो है जो हर दिन कुछ नया, कुछ बेहतर लेकर आता है, समाधान लेकर आता है, मार्गदर्शन लेकर आता है, जिम्मेवारी की भावना से आता है, तो वो लोगों का मार्गदर्शन कर सकता है। और हारून यहां पर क्या हो गए, चूक गए। तो हमेशा सीखते रहिए और अपने लोगों को सिखाते रहिए। जो पासवान लोग हैं, जिनकी कलीसियाएं हैं, उनके लिए आज एक बहुत बड़ा पाठ है। अगर आप अपनी कलीसियाओं का मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो आपकी कलीसियाएं आपका मार्गदर्शन करने लगेंगे। अगर आप अपनी कलीसियाओं को निरंतर कुछ बेहतर नहीं सिखा रहे हैं, किसी अच्छे काम में उनको व्यस्त नहीं कर रहे हैं, तो आपकी कलीसियाएं आपके लिए समस्याएं पैदा कर देंगे। और खास बात यह है, लोगों को कुछ भी कहने और कुछ भी करने के लिए आजाद नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि जो मॉब माइंडसेट है, वो बहुत खतरनाक होता है। पागल लोग बड़ी जल्दी एक हो जाते हैं और कुछ भी काम को खराब कर सकते हैं। तो उनको आजाद नहीं छोड़ा जा सकता है, उनको छोटे छोटे झुंड में रखना है, और उनको हर एक को जिम्मेवारी देनी है। कलीसिया के हर व्यक्ति के पास क्या होनी चाहिए, एक जिम्मेवारी होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए, आज साबित को कलीसिया में मेरी क्या भूमिका है, मैं क्या करने वाला हूं। हर एक को कुछ ना कुछ काम देना है। सप्ताह के बीच में भी उनके पास, हर एक के पास जिम्मेवारी होनी चाहिए कि आप उस परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप
उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप इस विषय पर काम कर रहे हैं। हर एक को क्या रखना है? बिजी रखना है। और जो पासवान ऐसा करते हैं उनकी कलीसियाएं बहुत अच्छी होती हैं और वो परमेश्वर के काम में आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पासवान भी हैं, जब वो फ्राइडे आता है तब वो इधर उधर डायरी खोलते हैं, हाँ भैया कल संदेश प्रचार करना है, और संदेश प्रचार करते ही भूल जाते हैं अब आगे क्या करना है। ऐसे लोग कभी भी कलीसियाओं का मार्गदर्शन नहीं कर सकते। प्रभु आज के वचन से मुझे और आपको बहुत ऐसे आशीष दे। अगर आप आशीषित हुए हैं तो इस सेवकाई का हिस्सा बने। हर सुबह 5 बजे हम यहाँ पर मिलते हैं। अपने मित्रों को, अपने लोगों को आप लेकर आए। ये विचार आपके जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे जीवन को बदला है। और आज जो मेरे जीवन का कोई प्रभाव है, कोई असर है, जीवन में खुशहाली है, आनंद है, भरपूरी है, तो कारण है वो सिद्धांत जो मैं आपको सिखाता हूं, उनको मैं खुद पालन करता हूं। तो प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष देना चाहते हैं। सेवकाई का हिस्सा बने। अपने निवेदन को, आप प्रार्थना निवेदन को हमारे साथ भेज सकते हैं, और जो ये लिंक आपको मिलते हैं आप अपने मित्रों के साथ साझा कर सकते हैं। प्रभु ने चाहा तो कल फिर मिलेंगे एक नए विचार, नए ख्याल के साथ। तब तक प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे। जय मसीह की।